एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में यूजी सेशन 2020 से 23 और यूजी सेशन 21-24 सेशन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग के लेक्चर बोला था कि अगर आप सभी बच्चों को भाई अगर जो बेसिकली हमारा सेकंड जनरल पेपर का नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर्म फिलअप का, क्या आपको सेकंड जनरल पेपर क्यों देना जरूरी है, क्या आप नहीं दीजिए क्या कुछ हो जाएगा, क्यों, क्या कारण है, ये सभी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको वहां जब मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां जुड़ जाइएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वहां शेयर किया जाएगा। कुछ पूछना रहे तो फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम है, वहां पर पूछना है पूछ लीजिएगा। बाकी जो सोशल मुद्दे वो हम लोग ट्विटर पर शेयर किया करते हैं, वहां भी फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों का यूजी सेमेस्टर 6 चाहे 20-23 के हो चाहे 21-24 के हो, 16 तारीख से नोटिफिकेशन आ चुका है, 16 तारीख से पेपर दिया गया है और आप सभी बच्चों का 16 जुलाई मतलब जुलाई मंथ में क्या होगा, आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। अगस्त में बोला गया है कि जेनिक पेपर होने वाला है आपका, जिसका फॉर्म फिलअप 2 तारीख से शुरू हो रहा है और मे भी शायद 14 तारीख को खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए 250 रुपए टोटल लगने वाला है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 4 सेमेस्टर का टोटल आपको जेनिक पेपर, जिस प्रकार आपने सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में एक ही जेनिक पेपर को 4 सेमेस्टर चलाया था, उसी तरह आपको एक ही और एक जेनिक पेपर रख के चारों सेमेस्टर लेकिन चलाना पड़ेगा। लेकिन क्यों चलाना पड़ेगा, क्या है कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है, सबसे पहले जेनिक पेपर किनको देना जरूरी है, जो बच्चे बेसिकली साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। बाकी कॉमर्स वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कॉमर्स वालों को नहीं देना है। नोटिफिकेशन में स्पेशली लिख दिया गया है कि इच्छुक विद्यार्थी, जरूरी नहीं है आपको देना, तो साइंस वाला देगा और आर्ट्स वाला बच्चा देगा। अब इसमें भी क्या है, क्यों जरूरी है पहले वो समझिए। होता क्या है, जब बेसिकली इस साल जब केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी आया क्या, केबीएस का है, फिर जो झारखंड लैब असिस्टेंट है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब आप ग्रेजुएशन पास आउट है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है, बॉटनी अगर ऑनर्स किया हुआ है, उसके पास केमिस्ट्री अगर जेनिक पेपर रखा हुआ है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। और वो पेपर कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप जब बेसिकली वैकेंसी आता है तो उसमें आपको चाहिए रहता है, डिमांड रहता है। अब लास्ट टाइम में बच्चा कहाँ जाएगा बताइएगा। और ये गलती यूनिवर्सिटी ने किया था, इसलिए यूनिवर्सिटी अभी अपनी गलती सुधारने के लिए पेपर कंडक्ट करवाया है। तो उसकी तहत आप सही बच्चों को बोला कि पेपर देने। आप जो नहीं कि झारखंड का जो लैब असिस्टेंट है उसी में नहीं है, केंद्रीय विद्यालय जो वैकेंसी होता है, बेसिकली अगर बोला जाए ना तो जो बेसिकली टीचिंग पर्पस से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदरवाइज जो बच्चे भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, भाई कहीं काम नहीं आने वाला, आप मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी बेसिकली बच्चे अभी करंटली बीएड करना सोचे कि भाई मुझे यूजी के बाद बीएड करना है, या भविष्य में भी सोच कर रखे हुए, तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर पेपर कॉम्बिनेशन जरूरत पड़ता है। अब ये पेपर कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मिलेगा भाई, चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया हुआ था कि साइंस वाला का, फिजिक्स वाला का क्या रखना है, केमिस्ट्री वाले के लिए क्या रखना है, ये हमने शेयर किया हुआ, तो वहां भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, जब आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो इसके लिए जेनिक पेपर जो है, लेकिन हर स्ट्रीम को नहीं जरूरत है, कॉमर्स वाले की जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत है साइंस वालों को और आर्ट्स वालों को। अब जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में जाइएगा तो ही भाई दीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको सीधा काम पकड़ने जाना है, मतलब काम करना ग्रेजुएशन में बस सोचा हुआ है, तो भाई आपको कुछ भी देना जरूरत नहीं है, 250 रुपये काहे लगानी होगी। लेकिन जो बच्चे दीजिएगा, अब मेरा जो व्यक्तिगत राय है वो भी मैं आपको रख दूंगा। देखिए होता क्या है, जैसे अभी जेनिक पेपर हुआ था भाई, मैं खुद 16-19 सेशन का हूँ, ठीक है, 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22 टोटल 5 साल का लगभग देखा गया, हम निकाला गया, उसमें मैं 16-19 में आता हूँ। मैं चाहता दे सकता था भाई, नहीं दिया मेरा, क्यों, मैं 12 बेसिकली पीसीएम से, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। आपका जरूरी नहीं कि आपका बेसिक ग्रेजुएशन में बैठे, आपका अगर 11-12 में भी अगर वो पेपर कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है ना भाई, कोई देने की जरूरत नहीं, आपका उसी सोच से फिजिक्स के साथ मैथ कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, तो फिर आप काहे दीजिएगा बताइए। इसलिए हमने नहीं दिया, हमें जरूरत ही नहीं था। ऐसे जैसे ग्रेजुएशन में क्या होता है, आप देखिए, आप 12 के भरोसे मत रहिए, आप ग्रेजुएशन रहिए। ग्रेजुएशन में जैसे मेरा क्या है, मैथ ऑनर्स था, मैथ ऑनर्स के साथ मेरा जेनिक पेपर क्या था, फिजिक्स था, फिजिक्स मैथ का जोड़ दीजिए, बन गया सर। अगर आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बॉटनी है, तो भाई आप केमिस्ट्री बॉटनी जोड़ी बन जाता, लीजिए आपका काम हो गया। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के क्या करना पड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्ट में बैठा हुआ है तो भाई आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको 250 रुपये की जरूरत नहीं है, 250 रुपये रख लो, अपने पास रखो, पार्टी करो, मस्त चिल आउट करो। बाकी आप सही बच्चों में से एक और जो जेनिक पेपर है वो मेरा जो व्यक्तिगत है बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, हम लोग जैसे अभी बताया आपको कि भाई हम लोग 16-19 से पास आउट है, अभी बोला जाए ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने में नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अब हम लोग क्या कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो हम लोग शॉर्ट में जितना हो सके बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें बोला जाए बड़े बड़े लेक्चर लिखें, थ्योरी लिखने, ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है भाई। हाँ लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा कह सकते हैं, आपको भी समझ रहे होंगे कि 5 साल बाद बोला कैसा लगेगा, आपको सोच लो ना मेरी जगह पर रख के। तो इसलिए अगर आप 20-23 सेशन के, 21-24 सेशन के आप लोग देखिए करेंटली अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पास एक जुनून है कि भाई ग्रेजुएशन की हम समझ रहे हैं, हाँ दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो देना चाहिएगा तो भी दे दीजिएगा, नहीं देना चाहिए मत दीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि भाई अगर आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना इसलिए आपको दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसे क्या होता है, बहुत सारे लड़के जैसे हमारे पास की अगर बात किया जाए कि भाई आपने बीएड क्यों नहीं किया, भाई सब कुछ काम आ जाता था कैश का, ठीक है, लगभग बीएड में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होता है, इतना नहीं था मेरे पास, मैं उसके बता रहा हूँ, आप मेरे परिवार के सदस्य की तरह, इसलिए मैं आपके सामने सब कुछ कैसे को उजागर कर देता हूँ कि भाई नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। अगर आपके पास भी क्या होता है भाई किसी के पास भाई पैसा आता है तो उस टाइम पे सोचा करने का, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर आपको दिक्कत देगा कि हाँ मेरा तो ये नहीं है वो नहीं, तो करना रहेगा भाई कर लेना, अगर नहीं करना रहेगा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कोई, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन लिख ही दिया इच्छुक विद्यार्थी, तो आपकी इच्छा रहेगी तो आप करिए वरना मत करिएगा। बाकी मैंने वो कारण समझा दिया क्यों जरूरी है, नहीं दीजिए क्या डिग्री इनवैलिड होगा, भाई कुछ नहीं होगा, जो जैसा था वैसा रहने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।